वर्ग 8 संस्कृत चतुर्थ पाठ प्रहेलिका। प्रहेलिका माने पहेली। इस पाठ में पहेली है, तो आइए इसको हम देखें। बालकों के बौद्धिक विकास के लिए गणित के समान प्रहेलिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्य पुस्तकों में प्रहेलिकाओं का समावेश आधुनिक समय से होने लगा है। इसमें कुछ समस्याएं दी जाती है जिसका समाधान छात्र छात्राएं अपनी बुद्धि को लगाकर करते हैं। यह कार्य समुचित बौद्धिक व्यायाम करा देता है। अन्य भाषाओं के समान संस्कृत में प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों की प्रहेलिकाओं प्रचलित है। कुछ प्रहेलिकाएँ तो टीकाओं के बिना समझ में नहीं आती, किंतु अपेक्षाकृत सरल होती है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी 5 प्रहेलिकाएँ दी गई है। आपको 5 प्रहेलिका इसमें दिया गया है, 5 पहेली दिया गया है, जिसको आपको उसका उत्तर देना है। प्रहेलिका को समझ करके उत्तर देना है। तो पहला है, इसमें पहला प्रहेलिका जो है वो रेप आदो मकारो अन्ते वाल्मीकि यस्य गायक सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम बद कोसो जनप्रिय। यानी इसका हिंदी है कि रेप आदो मकारो अन्ते। आदो माने पहले, शुरू में रेप, और मकारो अन्ते, अंत में मकार। और वाल्मीकि यस्य गायक, वाल्मीकि जो हैं जिसके गायक हैं। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम, जिसका राज्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है। बताओ कोसो जनप्रिय, तो बोलिए कौन जो है ऐसा लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं। पहला का उत्तर, तो इसका उत्तर अब देना है। दूसरा है, दूसरा प्रहेलिका है मेघ श्यामो अस्मि न कृष्णो महाकायो न पर्वत बलिष्ठो अस्मि न भीमो अस्मि को अहम नासिकाकार। तो इसमें दिया है मेघ श्यामो अस्मि, मेघ के जैसा श्याम माने काला, मेघ के जैसा माने बादल के जैसा काला, न कृष्ण लेकिन कृष्ण नहीं, महाकायो न पर्वत, महाकायो माने महान शरीर वाला, बड़ा शरीर वाला, लेकिन पर्वत नहीं। बलिष्ठो अस्मि न भीमसेन भीमो अस्मि, माने बलिष्ठ बलवान है लेकिन भीम नहीं। को अहम नासिकाकार, अब बताइए कौन ऐसा है। फिर तीसरा है, तीसरा प्रहेलिका दिया है, इसमें है चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु महान बलिष्ठो न च भीमसेन स्वच्छंदगामी न च नारदो अपि सीता वियोगी न च रामचंद्र। इसका हिंदी, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, चक्र और त्रिशूल जो है वो है लेकिन हरि नहीं है, विष्णु नहीं है, भगवान विष्णु नहीं है। भगवान विष्णु चक्र और त्रिशूल लिए रहते हैं लेकिन वो नहीं है। महान बलिष्ठो न च भीमसेन, बलवान है, बहुत बलवान है लेकिन भीमसेन नहीं है। स्वच्छंदगामी न च नारदो अपि, स्वच्छंदगामी माने स्वतंत्र रूप से चलने वाले, जहाँ मन करे वहाँ जाने वाले, लेकिन नारद नहीं। सीता वियोगी न च रामचंद्र, और सीता वियोगी, सीता के वियोग में रहने वाले हैं लेकिन रामचंद्र नहीं हैं। ये तीसरा प्रहेलिका, इसका उत्तर देना है। अब आइए चौथा प्रहेलिका को देखते हैं। चौथा में है दंतरहीने शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषक गुणश्रुति समृद्धो अपि पर पादे न गच्छति। चौथा, दंतरहीने शिलाभक्षी माने दांत नहीं है, दंतरहीने दांत से ही, दांत नहीं है फिर भी शिला माने पत्थरों को खाने वाला, निर्जीवो बहुभाषक, निर्जीव है लेकिन बहुत बोलने वाला है, बहुभाषक माने बहुत बोलने वाला। और गुण सीतो समृद्धो, क्या है, धागा से सिलाई किया हुआ है। अब पर पादे न गच्छति, दूसरों के पैर से चलने वाला, जो चलते हैं। ये है चौथा। और पांचवा और अंतिम प्रहेलिका है स्वच्छंद वदनम लोका द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा
तत्रात्मानं हि पश्यन्ति छिन्न खिन्नं भद्रं यथा यथम। स्वच्छंद वदनम लोका, स्वच्छंद माने साफ, साफ सुथरा जो है वो लोका द्रष्टुम इच्छन्ति मेजदा, देखने की इच्छा रखते हैं सभी लोग इस लोक में, इस संसार में सभी लोग देखने की इच्छा रखते हैं। तत्रात्मानं ही पश्यन्ति, तो जैसा है वैसा ही दिखते हैं। तत्र मात्मानम, जैसा अपना है वैसा ही पश्यन्ति, देखते हैं। कैसे? खिन्नम भद्रम यथा यथम, चाहे तो खिन्न माने दुखी हो या भद्रम माने आनंदित हो, तो जैसा रहते हैं वैसा ही दिखाई देता है। तो इस तरह से ये 5 प्रहेलिका आपको दिया गया। तो इसमें उत्तर दिया है, पहला प्रहेलिका जो है उसका उत्तर राम यानी राम है। दूसरा का गज माने हाथी है। तीसरा का वृषभ माने बैल है। चौथा का उपाहना माने दर्पण है। क्या उपाहना माने जूता है। और पांचवा का दर्पणा माने शीशा, दर्पण है। तो इस तरह से ये पांचों का उत्तर इसमें दे दिया गया है। आपको पूछना था लेकिन इसका उत्तर दे दिया गया है पांचों का। तो उसके बाद शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये शब्दार्थ याद करना है। शब्दार्थ शब्द का अर्थ दिए हुए हैं संस्कृत का हिंदी, तो इसको याद कर लेंगे और फिर उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर आगे के पाठ में होगा। तो इस तरह से ये